हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हम लोग देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस में हम लोग बात कर रहे हैं न्याय की, सामाजिक न्याय न्याय की हम लोग बात कर रहे हैं। और हमने कल इसमें बहुत सारी चीजों को देखा, जैसे सामाजिक न्याय को हम पढ़ रहे हैं। सामाजिक न्याय का अनुसरण कैसे हो, ये हम लोग इसमें आपका देख लिया था। और साथ साथ हमने इससे ऊपर जो आपका हेडिंग थी उसमें हमने रॉल्स के न्याय सिद्धांत को भी पढ़ा। और रॉल्स के न्याय सिद्धांत को पढ़ने के बाद हम लोग आगे बढ़े और इसमें आगे बढ़ते हुए और उन सारी चीजों को देखा जो इसमें बेसिक पार्ट जुड़ रही हैं और सामाजिक न्याय का अनुसरण भी किया। हालांकि मुक्त बाजार के सभी समर्थक जो बात करते हैं कि भैया मुक्त बाजार होना चाहिए, सरकार का उस पर नियंत्रण ना हो, मूल्य की चीजें छोड़ देनी चाहिए, कह रहे मुक्त बाजार के सभी समर्थक आज पूर्णतः प्रतिबंधित बाजार का समर्थन नहीं करेंगे। कि आज जो है पूर्णतः प्रतिबंधित बाजार का समर्थन नहीं करेंगे। कई लोग जो कुछ प्रतिबंध स्वीकार करने को तैयार होंगे, मसलन सभी लोगों के लिए न्यूनतम बुनियादी जीवन मानक सुनिश्चित करने हेतु राज्य हस्तक्षेप करे। इस चीज के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो लाइफ के जो है उनके लिए करें, ताकि वे समान शर्तों पर प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ हो सके। मेन बात वही है। कुछ लोग ऐसा ना हो रेट इतनी हाई हो जाए, कुछ लोग खरीद नहीं पाए चीजों को, या अगर हम उस पर प्रतिस्पर्धा करने का रखेंगे तो शायद ना खरीद पाए। लेकिन अगर हम समान प्रतिस्पर्धा करेंगे शर्तों पर तो हो सकता है। लेकिन वे तर्क कर सकते हैं कि यहाँ भी स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा ऐसी सेवाओं के विकास के लिए बाजार को अनुमति देना ही लोगों के लिए इन बुनियादी सेवाओं की आपूर्ति का सबसे कारगर तरीका है। कैसे हैं? स्वास्थ्य हो गया, सेवा हो गया, कि कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जिनके दम पर आप देखेंगे विकास के लिए क्या होगा, बाजार मत की अनुमति देना ही इनकी बुनियादी सेवाओं की आपूर्ति है। दूसरे शब्दों में ऐसी सेवा मुहैया कराने के लिए निजी एजेंसियों को प्रोत्साहन किया जाना चाहिए, जबकि राज्य की नीतियों में इन सेवाओं को खरीदने के लिए लोगों को प्रशस्त बनाने की कोशिश करें। राज्य के लिए भी जरूरी हो सकता है कि वह वृद्धों और रोगियों को विशेष सहायता प्रदान करे। प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, लेकिन इसके आगे राज्य की भूमिका नियम कानून के ढांचा बरकरार रखे तक सीमित रहे, चाहे व्यक्ति के लिए जबरदस्ती हो या अन्य बाधाओं से मुक्त प्रतिबंध सुनिश्चित हो। उनका मानना है कि मनुष्य उचित बाजार और न्यायपूर्ण समाज का आधार है। कहा जाता है कि बाजार किसी व्यक्ति की जाति या धर्म की परवाह नहीं करता। वह कभी नहीं देखता कि आप मर्द हैं या औरत, उन्हें सबसे निरपेक्ष रहता है। बाजार कैसा है? निरपेक्ष है। वो कभी डिफरेंस नहीं करता। एक उसका सरोकार अपनी प्रतिभा और कौशल से है, और अगर आपके पास योग्यता है बाकी सब बातें बेमानी है। कह रहे यही है कि वो किसी में कोई डिफरेंस नहीं करता, यानी कि वो जेंडर वेंडर को थोड़ा नहीं मानता। बाजार में आप कोई स्त्री किसी सामान को खरीदे या पुरुष, इस बात की कोई सुनिश्चितता में दिक्कत नहीं है। कोई भी उसको खरीद सकता है, कोई भी कुछ कर सकता है। ये इसमें दिखाया गया। ठीक है, चलिए एक बार थोड़ा इसको देख लीजिए, बाजार में प्रतिद्वंदिता क्या है। बाजार वितरण के पक्ष में एक तर्क यह दिया जाता है कि हमें ज्यादा विकल्प प्रदान करता है। बाजार क्या है? हमको ज्यादा विकल्प। ये पसंद नहीं है तो आप ये चीज खरीद लीजिए, ये पसंद नहीं है तो आप ये खरीद लीजिए। इसे इसमें कोई शक नहीं है कि बाजार प्रणाली उपभोक्ता के तौर पर हमें ज्यादा विकल्प देती है। उपभोक्ता के तौर पर क्या देती है? विकल्प देती है। और यही कारण है कि हम बाजार को, सामान को चूज करके उसके रेट के अनुसार देखते हैं। आप 12th क्लास में पढ़ोगे, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत भी इसी पार्ट से निकलेगा इकोनॉमिक्स में। जैसा हम चाहते हैं कि चावल पसंद कर सकते हैं, चावल पसंदीदा स्कूल जा सकते हैं, बशर्ते उसकी कीमत चुकाने के लिए हमारे पास साधन हो। लेकिन बुनियादी वस्तु और सेवाओं के मसले में
महत्वपूर्ण बात यह है कि अच्छी गुणवत्ता की वस्तुओं और सेवाओं के खरीदने लायक कीमत उपलब्ध हो। यदि निजी एजेंसी में इसे अपने लिए लाभप्रद नहीं पाती हैं तो ये खास बाजार में प्रवेश आपका नहीं करेंगी अथवा सस्ती और घटिया सेवा मुहैया कराएंगी। यह बाजार एक सुदूर ग्रामीण इलाकों में बहुत कम निजी विद्यालय और कुछ खुले हैं। वे निम्न स्तरीय हैं। स्वास्थ्य सेवा के अलावा समान भी सच है और इन परिस्थितियों को सरकार हस्तक्षेप कर। देख लिया। मुक्त बाजार और निजी उद्यमों के पक्ष में अक्सर सुनने में आने वाला है कि दूसरा तर्क यह है कि जो सेवा मुहैया कराते हैं उनकी गुणवत्ता सरकारी संस्था द्वारा प्रदान सेवा के से बेहतर होती है, लेकिन इन सेवाओं की कीमतें उन गरीब लोगों तक पहुंचने के बाहर कर सकती हैं। निजी व्यवसाय वही माना जाता है जहां सबसे ज्यादा मुनाफा मिले। इसलिए मुक्त बाजार ताकतवर, धनी और प्रभावशाली लोगों के हित में काम करने की प्रवृत्ति होती है। इसके परिणाम स्वरूप अपेक्षाकृत कमजोर और सुविधाहीन लोगों के लिए अवसरों का विस्तार करने के बजाय अवसरों को वंचित करना हो सकता है। कैसा हो सकता है? वंचित हो सकता है। तर्क तो बहस के दोनों पक्षों के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन मुक्त बाजार आमतौर पर सबसे पहले सुपसंदा लोगों का हक के रुझान के लिए है। इसकी वजह आने वाले तर्क देते हैं कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए राज्य को सुनिश्चित करना की पहल करनी चाहिए कि समाज में तमाम सदस्यों को बुनियादी सुविधा उपलब्ध हो। कैसा हो? बेसिक चीजें। हट फिर के बुनियादी सदस्यों की बात की उसने कि कैसे चीजों को पूरा किया जाए, क्या क्या चीजें हैं, कैसे सामाजिक रूप में उनको सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, ये आप देखिए कि आखिर में कैसे पूरा करें। लोकतांत्रिक समाज में वितरण और न्याय के मुद्दे पर असहमति अपरिहार्य है। कह रहे जब भी आप बात करोगे किसकी, लोकतंत्र में किसी समाज में वितरण और न्याय की, इस मुद्दों पर लोगों की असहमति बनना तय है और फायदेमंद भी है, क्योंकि हमें विभिन्न दृष्टिकोण की जांच परख करने और विवेक ढंग से अपने विचारों को बचाव करने का बाध्य करती है। अगर डिस्कस होगा, फायदा क्या है? नए नए विचार हमको मिलेंगे, नई नई परख करने का मौका मिलेगा और नए नए विवेक से हमको दृष्टिकोण चीजें मिलेगी। वाद विवाद के जरिए असहमति के बीच राह निकालने का दूसरा नाम राजनीति है। ठीक, हम अपने देश के में अनेक किस्म की सामाजिक आर्थिक विषमता मौजूद है। हम उन्हें कम करने के लिए बहुत कुछ बाकी है। न्याय के विभिन्न सिद्धांतों अध्ययनों पर हम शामिल मुद्दों की बहस तथा न्याय के अनुसार सर्वोत्तम एक सहमति पर पहुंचने में हमको मदद मिलती है। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी? क्या अंतर है लोकतांत्रिक चीजों पर, मुद्दों पर? आगे बढ़ जाए। न्याय में ऐसा कुछ भी अंतर्निहित है जिसे करना सिर्फ सही और सिर्फ गलत है, बल्कि बतौर तौर पर नैतिक कोई व्यक्ति आपका विशेष आपका वादा किया जाता। पीछे कुछ पूछना है चैप्टर में संबंधित? एक बार पूछ लीजिए, कुछ पूछना है तो। चलिए देख लिया। यहाँ तक कोई डाउट है किसी बच्चे का? कुछ पूछना है? क्योंकि बेटा आपका चैप्टर जो है समाप्त हो चुका है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ न्यायपूर्ण बंटवारे में कुछ ना कुछ आपका डाउट हो, कुछ ही समझ नहीं आई हो। चलिए, तो फिलहाल जो है चैप्टर पूरा समाप्त हो चुका है हमारा, और आज के इस चैप्टर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।